सुंदरपुर गांव में एक दर्जी मोहन अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। मोहन अपने घर के बाहर बने कमरे में बैठा मशीन पर कपड़े सिलता रहता और उसकी पत्नी सुनीता पास में बैठी अपने घर के काम करती रहती थी। कभी कभी उसकी पत्नी सिलाई के काम में उसकी मदद करती थी। मोहन के हाथ में जैसे जादू था। उसके सिले कपड़े लोगों को बहुत ही पसंद आते थे। लोग एक बार उससे कपड़े बनवा ले तो उसी के पास बनवाते थे। धीरे धीरे ये बात महारानी पद्मिनी के कानों तक भी पहुंची। महारानी पद्मिनी को भी मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपने वस्त्र उसी दर्जी से बनवाऊं। सच में पुराना दर्जी महारानी के कपड़े बिगाड़ देता था। इसलिए महारानी पद्मिनी ने सोचा कि वह इसी दर्जी मोहन से अपने कपड़े बनवाएगी। उसने अगले ही दिन राजा विक्रम से ये बात कही। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को भेजकर मोहन को राजसभा में बुलवा लिया। मोहन से कहा कि देखो मोहन, तुम्हें महारानी पद्मिनी के कपड़े सिलने हैं और ऐसे सिलने हैं कि महारानी को एक बार में ही पसंद आ जाए। मोहन इसके लिए तुरंत तैयार हो गया और बोला, महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छे भाग्य की बात होगी कि मैं महारानी पद्मिनी के कपड़े सिलूं। बस फिर क्या था, रेशम के कपड़ों के ढेर मोहन के सामने खोल दिए गए। चमकती हुई कढ़ाई वाले कपड़े ऐसे चमक रहे थे मानो आकाश में जैसे तारे चमक रहे हो। ऐसा कपड़ा मोहन ने पहली बार देखा था। वो सारे कपड़े उठाकर महारानी पद्मिनी का नाप लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी सुनीता को वह कपड़े दिखाए। उसकी पत्नी सुनीता दी वह कपड़े देखकर हैरान रह गई। उसने मोहन से कहा, अरे, हमने ऐसे कपड़े पहनना तो दूर देखे तक नहीं है। ये सुनकर मोहन थोड़ा उदास हो गया। फिर वह अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं होशियारी से थोड़ा सा कपड़ा निकालकर उसी में से अपनी पत्नी सुनीता के लिए भी कपड़े बनाऊं। बेचारी हमेशा सूपी कपड़े ही पहनती है। आज महारानियों जैसे कपड़े मैं इसे पहना कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर मोहन ने हर कपड़े से थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकालकर अपनी पत्नी सुनीता के लिए भी महारानी पद्मिनी जैसे कपड़े बना दिए। मोहन की पत्नी सुनीता ने जब वह कपड़े पहने और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो शीशे में देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे वही महारानी हो। अब तो ये हर बार का नियम बन गया था। जब भी मोहन महारानी पद्मिनी के कपड़े सिलता, उसी में से कपड़ा निकालकर अपनी पत्नी सुनीता के लिए भी वैसे ही कपड़े बना देता। अब जैसे कपड़े महारानी पद्मिनी पहनती वैसे ही पहनती मोहन की पत्नी सुनीता। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो महारानी पद्मिनी का ओढ़ने का कपड़ा होता था, उससे कपड़ा निकालकर मोहन अपनी पत्नी सुनीता का बिछौना बना देता था। एक दिन की बात है, सैनिक महारानी पद्मिनी के वस्त्र लेने के लिए मोहन के घर आए तो देखा कि मोहन की पत्नी सुनीता भी महारानी पद्मिनी जैसे कपड़े पहनकर खड़ी है। सैनिकों ने यह बात महारानी पद्मिनी को जाकर बताई। महारानी पद्मिनी क्रमों से क्रोध से भर गई। उसने राजा विक्रम से कहा, देखो महाराज, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे जैसे कपड़े उस मोहन की पत्नी पहने। राजा विक्रम को भी यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया। मोहन को तुरंत राजमहल में बुलवाया और उससे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महारानी पद्मिनी के वस्त्रों में से वस्त्र निकालकर अपनी पत्नी के लिए कपड़े बनाओ। आज से तुम अपने घर में बैठकर कपड़े नहीं बनाओगे, राजमहल में ही बैठकर कपड़े बनाओगे। हम भी देखें अब तुम राजमहल से कैसे कपड़े निकालकर लेकर जाते हो। अब मोहन राजमहल में ही बैठकर कपड़े सिलने लगा। चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा रहता। उनके बीच मोहन दुविधा में बैठा महारानी पद्मिनी के कपड़े बनाता रहता। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर अपनी आदत से ना जाए। मोहन अपने मन में उपाय बनाने लगा कि किस तरह मैं इसमें से कपड़ा निकालकर अपनी पत्नी सुनीता के लिए कपड़े बनाऊं। किस तरह से मैं इस कपड़े से कपड़ा निकालूं। यही सोचते सोचते एक दिन उसने उपाय बना लिया। वह जब घर से निकला तो अपनी पत्नी सुनीता के कान में धीरे से कुछ बोलकर अपना उपाय उसे समझा दिया और जाकर राजमहल में कपड़े सिलने लगा। पूरी दोपहर हो गई पर मोहन अपने घर खाना खाने के लिए नहीं गया। इधर मोहन की पत्नी सुनीता को बड़ी ही चिंता हुई। उसने अपने 13 वर्षीय बेटे राहुल से कहा, बेटा, राज दरबार जाओ और पिताजी को भोजन करने के लिए बुलाकर ले आओ। राहुल राजमहल पहुंचा और दूर से ही आवाज लगाकर बोला, पिताजी, मां बुला रही है, भोजन खाने के लिए बुलाने आता। आज भी मोहन को बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसका बेटा राहुल राज दरबार में ही उसे भोजन खाने के लिए बुलाने आ गया। जैसे ही बेटे राहुल ने पिताजी से कहा, पिताजी, मां बुला रही है,
चलो घर भोजन खा लो। तो मोहन ने वहीं से बैठे बैठे पूछा, अच्छा ये तो बता, क्या बनाया है तेरी माँ ने? लड़का गर्दन नीचे करके बोला, पिताजी आज तो माँ ने कढ़ी बनाई है, रोटी है, साथ में चावल भी है। ये सुनकर मोहन जैसे क्रोध से भड़क गया। मोहन ने अपने पैर से अपनी जूती निकाली और जोर से अपने बेटे राहुल को दूर से ही देकर मारी। लड़के को जूती बड़े जोर से लगी। सैनिक खड़े यह दृश्य देख रहे थे कि आखिर मोहन को कढ़ी से इतनी चिढ़ क्यों है कि कढ़ी का नाम सुनते ही पैर से जूती निकालकर अपने बेटे को दे मारी। इधर बेटा राहुल पिता की जूती उठाकर अपने घर की तरफ भाग लिया। अब मोहन ने क्रोध से दूसरी जूती भी उठाकर अपने बेटे राहुल को मारी। बेटे राहुल ने दूसरी जूती भी बगल में दबाई और भाग लिया। पीछे से मोहन भी बड़बड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सैनिक कुछ समझ ही ना पाए। सैनिकों ने जाते समय मोहन की जांच की तो उसके पास कुछ नहीं मिला। मोहन अपने घर चला गया। सच में ये मोहन की चाल थी। उसने पहले से ही अपनी दोनों जूतियों में कपड़ा छुपाकर रखा हुआ था। इधर बेटा राहुल जब घर पहुंचा तो जूतियों से कपड़ा निकालकर अपनी मां सुनीता को पकड़ा दिया। मां सुनीता कपड़ा देखकर बड़ी ही खुश हुई, क्योंकि आज का कपड़ा बहुत ही कोमल और चमकदार था। मोहन ने फिर से अपनी पत्नी सुनीता के लिए महारानी पद्मिनी जैसी सुंदर पोशाक बनाई। मोहन की पत्नी सुनीता उसे पहनकर इतरा रही थी। कुछ दिन बाद सैनिक फिर मोहन के घर किसी काम से गया तो देखा कि मोहन की पत्नी सुनीता तो फिर से महारानी पद्मिनी जैसे कपड़े पहनकर घूम रही है। सैनिकों ने यह बात जाकर फिर से राजा विक्रम को बताई। राजा विक्रम तो जैसे इस बार सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने मोहन को फिर से राज दरबार में बुलाकर डांट लगाई और कहा, आज के बाद तुम अपने घर भोजन करने भी नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए भोजन पानी का प्रबंध भी यही करवा दिया जाएगा। अब मोहन को भोजन भी राजमहल में ही मिलने लगा। मोहन सुबह सवेरे आता, पूरे दिन वही बैठकर कपड़े सिलता और शाम ढले अपने घर जाता तो सैनिक उसकी अच्छे से जांच लेते कि यह कुछ निकालकर तो नहीं ले जा रहा। अब तो मोहन को कपड़े निकालना बड़ा कठिन हो गया था, पर फिर भी मोहन तो मोहन था। अपनी आदत से बाज कैसे आता भला। वह हर समय अपने मन में उपाय बनाता रहता कि किस तरह से महारानी पद्मिनी के कपड़े से कपड़ा निकालकर अपनी पत्नी सुनीता के लिए सुंदर कपड़े बनाओ। तभी मोहन को जैसे कुछ याद आया। उसकी पत्नी सुनीता ने घर में एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया पाली हुई थी, जो उसकी पत्नी सुनीता से बहुत लगाव रखती थी। जब मोहन मशीन पर बैठकर कपड़े सिलता तो वह मोहन के पास आकर चींची करने लगती। मोहन उसे चुप कराने के लिए उसकी चोंच में कपड़े का टुकड़ा पकड़ा देता। चिड़िया उड़कर वह कपड़ा मोहन की पत्नी सुनीता के पास ले जाती और उसके हाथ में थमा देती। यह चिड़िया का प्रिय खेल बन चुका था। मोहन को जब यह सारी बात याद आई तो उसने आकर अपनी पत्नी सुनीता से बात की। पत्नी सुनीता ने चिड़िया के कान में कुछ कहा। सच में चिड़िया मोहन की पत्नी सुनीता का हर संकेत समझती थी। अगले ही दिन जब मोहन राज दरबार में कपड़े सिल रहा था, तभी वह छोटी सी चिड़िया जी करके खिड़की में आकर बैठ गई। मोहन ने सैनिकों की नजर बचाकर चिड़िया के चोंच में छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पकड़ा देता। चिड़िया वो कपड़ा लेकर उड़ गई और सीधी मोहन की पत्नी सुनीता के पास पहुंची। मोहन की पत्नी सुनीता ने उसकी चोंच से कपड़ा निकाल लिया और फिर से राजमहल की तरफ उड़ा दिया। चिड़िया फिर से राज दरबार की खिड़की में आकर बैठ गई, जहां पर मोहन कपड़े सिल रहा था। मोहन ने फिर से सैनिकों की नजर बचाकर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चिड़िया की चोंच में पकड़ा दिया। अब तो यह रोज का काम बन गया था। चिड़िया कपड़ा लेकर मोहन की पत्नी सुनीता के पास आ जाती। इस तरह चिड़िया ने काफी सारा कपड़ा मोहन के घर में इकट्ठा कर दिया था। इतना कपड़ा कि एक पूरा जोड़ा आराम से बन जाए। हन ने फिर अपनी पत्नी सुनीता के लिए महारानी पद्मिनी जैसी सुंदर पोशाक बना दी। मोहन की पत्नी सुनीता सारे घर में इतराकर घूम रही थी। वो कपड़े पहनकर, इधर महारानी पद्मिनी ने भी जब कपड़े पहनकर राजा विक्रम को दिखाई तो राजा विक्रम बड़ा ही खुश हुआ। पर उसके मन में एक ताना सूझा। वह सीधा मोहन के पास गया और ताने भरे स्वर में बोला, तो बताओ मोहन, क्या तुम्हारी पत्नी अब भी
महारानी पद्मिनी जैसे कपड़े पहनती है। मोहन मुस्कुराकर चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। अब राजा विक्रम के मन में कुछ शंका हो गई कि मोहन मुस्कुराकर चुप हो गया। राजा विक्रम के मन में कुछ शंका हो गई, जवाब क्यों नहीं दिया। मोहन की वो मुस्कुराहट राजा विक्रम के सीने में सुई की तरह चुभ रही थी। उसके मन में कुछ शंका हुई। उसने सैनिकों को तुरंत मोहन के घर में जांच के लिए भेजा। सैनिक जब मोहन के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, मोहन की पत्नी सुनीता तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनकर घूम रही थी जैसे कि आज महारानी पद्मिनी ने पहने हुए थे। अब सैनिक दौड़कर राजा विक्रम के पास गए और सारी सच्चाई राजा विक्रम को बताई। राजा विक्रम यह सुनकर सोच में पड़ गया कि यह मोहन भी आखिर क्या भला है, इतने पहरे से भी कपड़ा निकाल कर ले गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब राजा विक्रम सिर पकड़ कर रह गया। आखिर राजा विक्रम मोहन को सजा दे भी तो किस आधार पर दे, क्योंकि ना तो कोई देखने वाला और ना ही कोई प्रमाण मोहन ने छोड़े थे। अचानक राजा विक्रम मुस्कुरा उठा। राजा विक्रम के मुंह से निकला, अरे मोहन, एक तो दर्जी की जाति और एक सुनार की जाति, दोनों ही कमाल के चोर है। सुनार कब नथनी से सोना निकाल ले और दर्जी कब कपड़ा निकाल ले, इनका पता नहीं चलता, चाहे लाख पहरे बैठा लो। राजा विक्रम ही मोहन के सामने हार मान गया और मोहन से पूछ बैठा, भाई तुम अपनी हरकतों से मानोगे कि नहीं मानोगे? जैसा कपड़ा महारानी पद्मिनी पहनती है वैसा ही तुम्हारी पत्नी पहनती है, ऐसा कैसे हो गया? हमने तो इतने पहरे बिठाए थे तुम पर। मोहन बोला, महाराज हम दर्जी हैं, हमें हल्के में ना लो। हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों ने यह कहावत ऐसी नहीं बनाई कि जैसा महारानी पद्मिनी का ओढ़ना वैसा दर्जी की पत्नी का बिछौना। यह सुनकर राजा विक्रम जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।